आज की डेट में हर 10th का बच्चा, हर 10th के बच्चे का पेरेंट 17 फरवरी का शोर मचा रहे हैं और बच्चे 14 फरवरी को तो इस साल भूल ही गए हैं। क्यों? दो रीजन है उसके पीछे। फर्स्ट रीजन इज कि उनका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, डर है, बोर्ड एग्जाम दिमाग में एक टेरर बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ मैथ्स का फर्स्ट पेपर होना अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज हो गई है, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में कभी भी सीबीएसई ने ऐसा नहीं किया कि फर्स्ट एग्जाम कोई भी डिफिकल्ट रखा हो। दैट मीन्स वो हमेशा लैंग्वेज के एग्जाम से स्टार्ट करते हैं, या तो इंग्लिश का पेपर होता है या हिंदी का पेपर होता है। बट इस बार सीबीएसई ने डेट शीट बनाई तो फर्स्ट एग्जाम उन्होंने मैथ्स का रखा, तो बच्चे बहुत डर रहे हैं। साथ साथ बच्चों ने एक नई टर्म सुन ली, OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। मैम ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी तो क्या होगा, हमारी करेक्शन कैसे होगी, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे? तो ये डाउट मैं आपका पहले यही क्लियर कर रही हूं कि OSM क्लास 10th के लिए इस बार नहीं है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है that OSM is going to be implemented for grade 12 only, और अगर उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो नेक्स्ट ईयर से OSM वो क्लास 10th के लिए भी इंप्लीमेंट करेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है, बिकॉज हमारे एग्जाम 2 फेजेस में हो रहे हैं और फर्स्ट फेज का रिजल्ट बहुत ही जल्दी हमें डिक्लेयर करना होगा, तो जल्दी डिक्लेयर करने के चक्कर में बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कॉपी प्रॉपरली करेक्ट होंगी, क्या मार्क्स अच्छे से दिए जाएंगे, क्या रिजल्ट में प्रॉपर जस्टिस की जाएगी बच्चों के साथ या नहीं। तो उन सारी चीजों को मैं माइंड में रखते हुए मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट करके सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूं। पेरेंट्स भी आप बैठकर इसको सुन लें, नोट कर लें और अपने बच्चों को ये सारे डाउट्स क्लियर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी मार्किंग कैसे होगी। सीबीएसई हमेशा स्टेप मार्किंग करता है, और बेटा इसीलिए मैं हमेशा आपको बताती हूं, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर करते टाइम इस चीज को ध्यान में रखें कि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। अगर क्वेश्चन पूरा नहीं आता उसकी फिगर बनाओ, उसकी फिगर के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं अभी आपको स्टेप मार्किंग दिखाती हूं कि सीबीएसई स्टेप मार्किंग कैसे करता है। तो मैं लास्ट ईयर का आपके लिए मार्किंग स्कीम लेकर आई हूं। अब ये मार्किंग स्कीम है मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपके मैथ्स की, जो लास्ट ईयर के एग्जाम की है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि सीबीएसई ये पेपर हर इवैल्यूएटर को देता है, और इसी पैटर्न में आपके जो एग्जामिनर है उसने आपको मार्क्स देने होते हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें हर चीज के मार्क्स यहां मेंशन किए हैं कि बच्चे ने अगर ये चीज लिख दिया तो उसको ये मार्क्स मिलेंगे। और इस तरह से अगर आप बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो अगर आपने फिगर ड्रॉ कर दी फॉर करेक्ट फिगर आपको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरह अगर आपने नेक्स्ट स्टेप मेंशन कर दिया तो फिर आपको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं, और हम इन हाफ मार्क्स को कलेक्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हर बच्चे को रिकमेंड करती हूं कि आप कोई भी स्टेप छोड़ के ना आए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि अगर आप एफर्ट करेंगे तो उस एफर्ट से भी आप ये थोड़े थोड़े मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो आपको ये तो अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह से स्टेप मार्किंग पर आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कि हमारा पेपर किस तरह का होना चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन टीचर को अट्रैक्ट करे। देखो बेटा, टीचर को कॉपी करेक्शन के पैसे मिलते हैं, और टीचर सोचता है बाय एंड ऑफ द डे मेरे जितनी ज्यादा कॉपी करेक्ट हो जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। और वो ज्यादा करेक्ट कब होगी? जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। अब प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे करनी है? वहां कलरफुल पेन्स वगैरह कुछ यूज नहीं करने, बट आपने जब अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो मेक श्योर कि आप ये मेंशन करें कि सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन का और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने पेपर को करते रहेंगे तो टीचर को बार बार क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं लेना पड़ेगा, मार्किंग स्कीम हाथ में नहीं लेनी पड़ेगी, और टीचर का टाइम बचेगा। अब जब टीचर का टाइम बचेगा तो ऑब्वियसली टीचर का मूड तो अच्छा हो ही जाएगा। टीचर का मूड अच्छा, इसका मतलब अच्छे मार्क्स। सीधा सा लॉजिक है। तो आप पेपर ऐसा अटेम्प्ट करें कि उसमें कुछ भी गंदगी ना हो, साफ सुथरा लिखा हो। कहीं आपको लगे कुछ गलती हो रही है उसको पूरे को कट करके प्लीज टर्न ओवर लिख दें। नेक्स्ट पेज पर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड उसको नीट एंड क्लीन वे में प्रेजेंट करें। तो अगर नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होगी तो आपका पेपर अच्छे मार्क्स आपको देकर जाएगा। एंड एंश्योर
कि आप कभी भी सेक्शंस को मिक्स करके ना सॉल्व करें। ऐसा ना करो थर्ड क्वेश्चन किया फिर 8th क्वेश्चन किया, या आपने इस तरह से पिक किया कि एक सेक्शन बी का क्वेश्चन किया, एक डी का क्वेश्चन, एक ए का क्वेश्चन, तो वहां पे बड़ी हौच पौच सी क्रिएट हो जाएगी और टीचर का जो एक फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। फ्लो बिगड़ने का मतलब मूड खराब, और वहीं पर टीचर इरिटेट होने लगेगा, राइट। तो बेसिकली टीचर का मूड घर से खराब नहीं होता, टीचर का फ्लो आपने बनाना है, और अगर आप अच्छा फ्लो बना देंगे तो टीचर बहुत इजीली आपका करेक्शन कर देगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो एंश्योर दैट योर पीपल शुड बी नीट एंड क्लीन। आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो साइड में लाइन ड्रॉ करके करें। ये मैंने एक पहले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि उस क्वेश्चन के सामने ही अगर आप कैलकुलेशन करते रहेंगे आपका टाइम सेव होगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट की एक अलग मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, बट स्टिल एक आप 2 का टेबल लर्न कर लो और इससे देखो कितने आराम से आपका पेपर सॉल्व होगा। ध्यान रखना है, ए सेक्शन के क्वेश्चन सारे 2 मिनट्स लेंगे, बी सेक्शन के 4 मिनट्स, सी सेक्शन के 6 मिनट्स, डी सेक्शन के 8 मिनट्स और ई सेक्शन के हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स। सो दैट मींस 2 का टेबल आ गया, और इस प्रैक्टिस को अगर आप इंप्लीमेंट कर देंगे आज से ही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करते हुए, तो आपका क्वेश्चन पेपर छूट ही नहीं सकता। सो ट्राई इंप्लीमेंटिंग इट फ्रॉम टुडे एंड सी हाउ गुड यू कुड परफॉर्म।